2, 1. हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6। अध्याय 6 का क्या नाम है? रेखाएं एवं कोण। रेखाएं क्या कहलाती हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। और कोण क्या कहलाती हैं? रेखाएं एक बिंदु से दूसरी बिंदु में जो मिलाने वाली दो बिंदुओं की मिलान से जो एक लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं? एक रेखा बोलते हैं। कि दूसरी बिंदु है। कोण दो रेखाओं से मिलाने वाली जो रेखा खंड है, ये दो रेखाओं का जो मिलान पॉइंट या कट पॉइंट होता है, इसको आप क्या बोलेंगे? कोण। क्लियर है? ये एक रेखा खंड है, रेखा खंड के कोण हो गया। ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न है सभी पहला क्वेश्चन है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों वे परस्पर होती हैं। एक रेखा ये है, मान लीजिए एक रेखा ये है, और क्या बोला है? वे रेखाएं जो एक ही रेखा की, एक रेखा ये है, तो ये क्या हो गए? दोनों समांतर रेखा। तो हमारा क्या आ जाएगा? पहला का ए, समांतर रेखा है, ये समांतर है और ये भी समांतर। ये एक दूसरे से ये कभी नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो कोण जिनका योग 180 हो वो कहलाता है। क्या कहलाता है? संपूरक कोण। दो कोणों का योग जब 180 होगा तो क्या हो जाएगा? संपूरक कोण। तीसरा है, त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180। त्रियक कोण, इस टाइप के कोणों का ये जो होता है, तो ये इनका क्या होता है? हमारा 180 योग, त्रियक कोणों का योग, अंतःकोणों का योग। चौथा है, पूर्ण कोण का माप होता है। पूर्ण कोण का माप। पूर्ण कोण मतलब ये पूरा कोण है, ये तो ये पूरा कितना हो जाता है? 360 डिग्री। क्लियर हो गया? अब पांचवा क्वेश्चन है, न्यून कोण की माप होती है। न्यून कोण की माप क्या होती है? एक कोण ये हमारा है, ये क्या हो जाएगा? ये ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये भी 90 डिग्री का। तो आपको क्या पूछा? न्यून कोण। 0 से लेकर के 90 तक का कोण जो है, ये वाला कोण, वो क्या हमारा? न्यून कोण है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए नंबर का, 0 से 90 डिग्री। छठवां क्वेश्चन है, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? सरेख बिंदु या संरेख बिंदु। ए ऑप्शन है। क्लियर है? सारे क्वेश्चन जो है 1 से 6 तक के क्वेश्चनों को आपको एक साथ लिखना है। तो हमने लिखा है सभी प्रश्नों का हल। पहला है समांतर आएगा, दूसरा का संपूरक 180 डिग्री, 360 डिग्री और 0 से 90 डिग्री और संरेख। ये मैंने पहले क्वेश्चन सही विकल्प हो गए हैं आपके, और ये उनका ब्लैंक था, उसमें आपको फिल करना था। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि पहला है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कोण खालिस्तान कोण के बराबर होंगी। शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। दूसरा है, एक ऋजु कोण की माप खालिस्तान होती है 180 डिग्री। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा? तो इसका भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यदि एक त्रियक रेखा किन्हीं दो रेखाओं के
इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि इसके संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इस टाइप की। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे हम समांतर। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, समांतर। पांचवा है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। यहाँ लिखेंगे किरण। पांचवा का आंसर है ये। इसके बाद में जब दो किरणें एक ही बिंदु में अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। क्या बोला इसमें? जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से, मान ली एक बिंदु ये है, यही बिंदु से ये किरण आया और एक और यहीं से निकल गया तो ये क्या बन गया आपका? एक कोण बन गया। क्लियर है? हमने सारे क्वेश्चनों को कर लिया, खाली स्थान कर लिया। पहला में आएगा हमारा क्या? शीर्षाभिमुख 180 डिग्री, समांतर, किरण और कोण। क्लियर है? आप अपने ब्लैंक वाले में आप भर लेंगे। अब इसमें एक शब्द में आंसर दीजिए, में लिखा हुआ है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो एक त्रिभुज के आप एक शब्द में भी लिख सकते हैं 180 डिग्री होता है, और आप इसमें एक सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के माप कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सारे जो भुजाएं हैं वो बराबर हों, तो ये भी 60 डिग्री का होता है और ये भी 60 डिग्री, और यहाँ का कोण भी 60 डिग्री। तो आपका क्या है? 60 डिग्री होता है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होगा? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन है जिन दो कोणों का योग 180 हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? जिन कोणों का 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। पांचवा रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड एक ऐसी रेखा या वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। मान लीजिए रेखाखंड इस टाइप का होता है ये। क्लियर है? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निरूपित कोणों का युग्म जो एक दूसरे के होते हैं, एक साथ शीर्ष साझा करते हैं। क्लियर हो गया? छठवां क्वेश्चन का भी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना हमने सीख लिया है। अब देखिए इसमें एक ही सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में क्या है? स्तंभ एक स्तंभ दो है। एक ही, पहला क्वेश्चन क्या है? एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। तो कहाँ आएगा हमारा आंसर? ये हमने समांतर में लगा दिया। जिन दो कोणों का योग 180 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। ये याद रखेंगे आप, ये संपूरक कोण हो गया। जिन दो कोणों का योग 80 होता है उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। सॉरी, 90 होता है उसको क्या बोलेंगे? पूरक कोण। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या होंगे? उभयनिष्ठ अंतः बिंदु शीर्ष। शीर्षाभिमुख कोणों की मापें परस्पर समान होती हैं। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? सही जोड़ी हमने बना लिया। अब आगे क्वेश्चनों में चलते हैं और ये हमने सारे
क्वेश्चनों का हमने क्या लिखा बना दिया है, लिख दिया, आपको फिल कर लेना है। अब सत्य और असत्य बताना है आपको इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सबको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। प्रतिवर्ती कोण के माप 180 से अधिक एवं 360 के मध्य होता है। प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्सिक एंगल की माप 180 से अधिक और 360 से कम होती है, तो इसको ये हमारा क्या है, ये भी सत्य है। जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि एकांतर एकांतर जो कोण है, अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदी की जाने वाली जो रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं। जब ये सत्य तब होगा, ये असमांतर रेखा बोला है, समांतर रेखा होंगी, तब ये इनकी जो कोण होंगे प्रतिच्छेदी कोण, ये आपके इस टाइप के एंगल के आपके क्या है, एकांतर कोण इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका असत्य है। त्रिज्यकोण की माप 360 होती है, त्रिज्यकोण की माप 360 नहीं होती है, क्योंकि त्रिज्यकोण की स्ट्रेंथ एंगल की माप कितनी होती है, 180 होती है, इसीलिए ये ना कि 360 होती है कोण का पूर्ण, ये कंप्लीट एंगल, ये असत्य है, क्योंकि 180 होता है और इसमें लिखा है 360। पांचवा क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ शीर्ष होने पर दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, ये असत्य है, क्योंकि आसन्न जो कोण है वे कोण होते हैं जिनकी उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा होती हैं। क्लियर है, तो ये आपका असत्य है, पांचवा का भी। छठवा का देखते हैं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती है, तो इसका आ जाएगा सत्य। क्योंकि सत्य इसीलिए है क्योंकि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वो परस्पर समांतर रेखा होती हैं। हमने आपको कई बार बताया कि एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये है, तो ये क्या है, दोनों के समांतर रेखा है। क्लियर है, हमने फिल करा दिए हैं, यहाँ पर आपको जो ब्लैंक है वहां पे आपको फिल करना है।